हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2 है ये लेक्चर नंबर 2, यानी कि क्लास 10th की हम लोग मैथ कर रहे थे, जिसमें से चैप्टर हम लोग कर रहे थे 14 है, यानी कि 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है, जो कि पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने आई होप कि देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को आप देखें, उसके बाद इसको देखें, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप कि आज आपको और बेहतर से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 14 की बात। हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है और हम लोग इसको इसीलिए डिटेल समझ रहे हैं पूरा। और आपको हमने पिछले चैप्टर में थ्योरी पढ़ाया था इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रायिकता, ठीक। प्रायिकता का दूसरा नाम हमने बताया ही था, यानी कि अनुमान लगाना। क्या अनुमान लगाना होता है भाई? दूसरा तीसरा क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना, ठीक। तो अनुमान लगाना कह लीजिए या संभावना कह लीजिए, ठीक है। प्रायिकता का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं भाई आज बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये संभावनाएं होती हैं। ऐसी प्रायिकता भी होती है, संभावनाओं पर टिकी होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था भाई, सिक्का के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। सिक्का के जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बुक में क्वेश्चन बनाया गया है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा था भाई पासा। क्या था? पासा था। तीसरा क्या था भाई आपका? सिक्का हो गया, पासा हो गया, ताश, ठीक है। ताश पे था। फिर आपका क्या था? गोलियां। गोलियां या इसी को कह लीजिए आप भाई बॉल। बॉल था यानी कि गेंद, ठीक है। गेंद पे प्रश्न आपसे बनाए जा रहे थे, ठीक है। इन पे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक सिक्का पे ले लीजिए, एक पासा पे, एक ताश पे, एक गोलियों या बॉल या गेंद कह लीजिए, ठीक है। मार्बल जो होते हैं, गोलियां, तो इन पे सवाल बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल आपको बताया था कि सिक्का कैसे काम करता है, पासा, ताश और गोलियां, ठीक है। और हमने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ भी एक लिखा दी गई थी कि संभव घटना की प्रायिकता एक होती है, और हाँ, घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का टोटल क्या होता है? एक होता है। हमने आपको पिछली बार बता दिया था, ठीक है। तो खैर हम लोग उसके आगे चलेंगे अब इस बार, ठीक है। बिल्कुल, तो आप लोग को बुक लेकर बैठना है और आराम से समझना है। आज हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, उदाहरण, और एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास बुक्स हैं, मैं भी बुक अपने PDF ओपन किया हुआ हूँ अपने मोबाइल पर, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। ये मैंने PDF ओपन कर रखा है, आप देख पा रहे हो, 14 पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल, तो खैर हम लोग देख लेते हैं आगे प्रायिकता। ये जैसा कि आप यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो, तो ये हमने पूरी थ्योरी हमने आपको पढ़कर बता दी थी यहाँ से, तो खैर इसकी तो कोई बातें नहीं। सूत्र मैंने भी लिखा दिया था, ये प्रायिकता का सूत्र जो है PE बराबर है ना, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये हमने आपको बता दिया था, ठीक। यही वाला यहाँ पे है, PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यहाँ पे इन्होंने बताया था। और इन वैज्ञानिक के बारे में मैंने P.H. साइमन के बारे में बता दिया था। आज हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये पहला उदाहरण दिया गया है, ठीक। उदाहरण नंबर 1 है, जिसको हम यहाँ पे भाई उदाहरण नंबर 1 समझेंगे। इधर से करते हैं तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। बिल्कुल, उदाहरण 1 पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, क्या नहीं होता है। प्रायिकता हमने बताया था, प्रायिकता को P कहते हैं, और ये E क्या होता है? एक्सीडेंट यानी घटना होता है। प्रायिकता बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? NE और अपान NS, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है भाई? P का मतलब तो प्रोबेबिलिटी हुआ प्रायिकता, E का मतलब एक्सीडेंट यानी घटना जो घटित होगी, S का मतलब होता है टोटल सम ऑफ आपके जो परिणाम होंगे, यानी टोटल उनको जोड़ जो होता है टोटल ही होगा, यानी प्रतिदर्श समष्टि जिसे कहते हैं हम, वो चीज़ होता है टोटल घटना कितनी घटित हो सकती है। जैसे हमने सिक्का में बोला था भाई, सिक्का में बताया था कि सिक्का में भाई हेड और टेल होते हैं, तो इसमें टोटल घटना कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यही यस है आपका, ठीक। बिल्कुल,
और पासा में जैसे हमने आपको बताया था, पासा में 6 होते हैं टोटल, 1 2 3 करके, जो कि 1 2 3 4 5 और 6 टोटल जो लूडो होता है उसमें पासा को उसी को कहा जाता है। ठीक है। ताश के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ताश में टोटल 52 पत्तियां होती हैं, जिसमें आपके 13-13 करके 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 13-13 करके 4 ग्रुप होते हैं। इस प्रकार के टोटल 52 केस बनते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त और पट। ठीक है, चित्त पट होता है यानी हेड टेल होता है। ठीक, यहाँ पे आप इस समझ को समझ सकते हो, हेड यानी चित्त हो गया, ठीक है, टेल जो है ये पट्ट हो गया। ठीक, चित्त और पट्ट हो गया आपका, इसको चीज़ को ध्यान रखना है। तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार, ये बहुत जरूरी है, प्रश्न को समझना है। यहाँ पे एक सिक्के को एक बार ही उछाला जा रहा है। ठीक है, तो एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता, यानी 2 चीज़ें यहाँ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, संभव परिणाम। संभव परिणाम कितने हो सकते हैं भैया आपके, हेड और टेल। क्या हो सकते हैं, हेड और टेल। आप हिंदी में लिखना जरूरी नहीं, चित्तपट आप लिख भी सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, हेड टेल करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये इसको हम क्या कहेंगे भाई, एस। यह क्या होगा, एस होगा, यानी हेड और टेल। चित्तपट भी आप लिख सकते हो हिंदी से, कोई दिक्कत। कुल संभव परिणाम क्या, कुल संभव परिणाम क्या होंगे भाई, यानी कुल यानी कि नंबर, आप परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या कह सकते हो, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, यानी नंबर आप यस हो जाएगा, यानी यस। तो कितना हो, 1 2 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब घटना क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या, इसमें कह रहा है कि एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, यानी एक ही बार उछालना है और ये प्राप्त करना है। ठीक है, तो टोटल आपके 2 बन रहा, लेकिन घटित घटना कितनी है भाई, घटित घटना कितनी है, यानी कि आपका ई कितना है भाई। इसमें कह रहा एक चित्त प्राप्त करने की, चित्त यानी कि आपका चित्तपट यानी हेड बस प्राप्त करने की। ठीक है, तो यहाँ पे घटित घटना की संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी, यानी एन ई कितनी हो जाएगी भैया आपकी, यहाँ एन ई कितनी हो जाएगी, एक ही है भाई यहाँ पे। तो प्रायिकता अब आपको कर लेना है भाई। ठीक है, प्रायिकता पी ई बराबर, ठीक है, हमने फार्मूला लिखा था एन ई बटे एन एस, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कितना 1 आया है और एन एस कितना है आपका 2 है, तो 1/2 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1/2 आपका आ चुका है। इसी प्रकार आपकी पट्ट की कह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार पट्ट की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, पट्ट की। तो यहाँ तक तो आपको सेम रहेगा, संभव परिणाम तो सेम रहेगा। इसको पहला नंबर कर सकते हो, उदाहरण 1 का पहला, ये पट्ट आपकी चित्त होने की घटना थी। इसी प्रकार पट्ट आने की घटना, तो ये भी एक हो सकता है, टेल बस हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आप ई लिख देंगे। ठीक है, ये टेल बस हो गया। तो घटित घटना की संख्या, आप क्या लिखेंगे, घटित घटना की संख्या कितनी हो गई भाई आपकी, नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 1 ही तो हो रहा भाई, टेल बस अकेला है, 1 ही हो रहा है। अब इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो अब प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, प्रायिकता पी ई बराबर, पी ई क्या हो जाएगा, एन ई अपान एन एस। ठीक, तो एन ई कितना आया है आपका, 1 आया है फिर से, और एन एस वही वाला था 2, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। ठीक, 1/2 ये भी आ चुका है और 1/2 वो भी आ चुका है, समझ गए।
आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है। इसमें काफ़ी आपका उलझन भरा हिंदी लिखी हुई है, तो आपको उसको छोड़ देना है। केवल इतना ही आपका ये आपको थोड़ा सा वर्डिंग कर लेना है, और बाकी आप हेड और टेल की जगह पे चित्रपट भी लिख सकते हो हिंदी से, कोई इंग्लिश से भी लिख दोगे तो समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल रहा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसको। अगला आपका एग्जाम्पल्स है इसमें, उदाहरण 2। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग पहले। एक थैले में एक लाल गेंद, थैला हम यहाँ पे अपने समझने के लिए केवल एक थैला बना लेते हैं भाई, हम लोग थैला बना लेते हैं भाई। ठीक है, थैला बना लेते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा एक लाल गेंद, एक रेड है, और एक नीली गेंद है यानी ब्लू है, और एक पीली गेंद यानी येलो है। ठीक है, तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। ठीक है, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती, इसमें से एक गेंद बाहर आ रही है। ठीक है, अब एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है, तीनों एक एक है। ठीक है, तीनों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये भाई संतुलन नहीं है, न्याय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे पहला नंबर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे तो हमारा ये हो गया भाई। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई संभव परिणाम आपके कितने हैं, या तो लाल हो सकता है, या तो आपका नीली हो सकती है, या तो आपकी पीली हो सकती है। ठीक है, पीली। तो यहाँ पे संभव, ये यस है, क्या है ये, एस है, आपको इसको लिखे रहना है। संभव परिणामों की संख्या अब आपको निकाल लेना है, यानी NS निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, NS नंबर 1 2 3, कितना है, 3 है भाई। ये तो आपको पहले निकाल के रख लेना है। अब पहला नंबर डालना है, जब क्या हो, पीली हो। क्या लिखा है, पीली हो। ठीक है, जब पीली हो, इसमें पहला नंबर दिया है पीली होने की। ठीक है, तो जब पीली होगी तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे घटित घटना क्या है, घटित क्या हो रही, पीली होने की, क्या, पीली हो। तो घटित घटना की संख्या, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी भाई। ठीक है, यानी NE कितनी हो जाएगी आपकी, ये E है, क्या है ये, E है आपका। ठीक, NE कितनी हो जाएगी, पीली एक ही है, कितनी है भाई, पीली एक ही है। पीली इसमें क्या है, एक ही बार है, तो पीली एक ही आने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी प्रायिकता बन जाएगी PE बराबर NE/NS। ठीक, तो हो जाए NE कितना है, 1 है, और NS कितना है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग करेंगे, जब क्या हो, आपका क्या दिया है बुक में, आप ध्यान देना है ठीक से। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ था लाल हो, क्या हो, लाल हो। ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही करना है, घटित घटना यानी E बराबर कितना, एक्सीडेंट बराबर एक ही लाल, एक ही है, तो लाल बस लिख देना है। और यहाँ पे करना है घटित घटना की संख्या। ठीक है, यानी NE क्या करना है, यानी कितना है, लाल अकेला है तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी आपकी, प्रायिकता PE, P बराबर हो जाएगी NE/NS। बड़ा सा सूत्र लिखने से अच्छा है, शॉर्ट में ये ठीक है। NE क्या है, 1 हो गया, NS टोटल कितना था, 3 था, ये हो गया। तीसरा नंबर कर लेना है, जब क्या हो भाई, नीली हो। क्या दिया है, नीली हो, तो सेम इसी प्रकार उसको भी कर लेना है। तो घटित घटना हो जाएगी आपकी, घटित घटना E बराबर
यहाँ पे नीली बोला है, नीली लिख लेना है। घटित घटना की संख्या, घटित घटना की संख्या यहाँ पे आपको लिख लेना है, यानी NE कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NE कितना हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। तो यानी कितना हो जाएगा आपका भाई, एक ही नीली है तो एक ही होगी, तो प्रायिकता निकाल लेना है आपको। प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE/NS। तो NE कितना 1 है और NS कितना आया है, 3 आया है। कितना आया है, 3 आया है। तो आपकी तीनों सवाल आपके हो चुके हैं, सही है। तो एक थैले में क्या थी भी, 3 गेंदें थी। तो इसमें आप बताइए, आप ही अगर आप इसमें से डालेंगे तो या तो भाई रेड आ सकती है, या तो आपकी क्या आ सकती है, ब्लू, या तो येलो आ सकती है, यानी पीली, नीली, लाल, कोई भी एक आ सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन खुद बोल दिया है कि जब पीली हो, जब लाल हो। तो बताइए, जब 3 में से मान लीजिए आपने थैले के अंदर हाथ डाला, तो उसमें से इसमें बोला था पीली हो, पहला क्या बोला, पीली। तो अगर आपने निकाला तो लाल निकल आई, तो फिर उसको क्या करेंगे, बाहर रख दिए, फिर डाल दिए, फिर निकालेंगे तो नीली आ गई, फिर निकाले तब जाके लाल आई। तो भाई यहाँ पीली बोला तो लास्ट में आई, तो तीनों को आपने निकाला तो ना भाई, तो इसमें कोई भी हो सकता है, इसलिए टोटल क्या घटना हो सकती है, संभव परिणाम 3 हो सकते हैं। पीली बोला है तो लास्ट टाइम में आए, पहले लाल आए, फिर नीली आए, फिर पीली आए, लास्ट में आए। तो तीनों को आपने ट्राई किया, तो ट्राई किया मतलब संभव परिणाम हुआ 3। इस प्रकार संभव परिणाम लिया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, जो शर्त दी जाती है वो यहाँ पे घटना हो जाती है, क्या हो जाती है, शर्त जो दी जाती है घटित होने की, वो घटना मानी जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए एग्जाम्पल भाई, इनमें कोई खास था नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है, हम थोड़ा साइड होके दिखाते हैं। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती, एलिमेंट्री इवेंट कहलाती। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, क्या हो, एक ही परिणाम, केवल एक ही आंसर, यानी परिणाम ही एक ही हो, तो प्रारंभिक घटना होती है। उदाहरण 1 में दोनों घटनाएं E और F प्रारंभिक घटनाएं हैं। उदाहरण 1 में, आपने उदाहरण 1 में देखा था कि उसमें भाई 1/2 1/2 दोनों आ रही थे, दोनों में चित्त और पट्ट अलग अलग पूछा था, ठीक है, तो वो प्रारंभिक घटना थी। इसी प्रकार उदाहरण 2 में भी सभी प्रारंभिक घटना है, क्योंकि सभी का आंसर एक ही आ रहा है, एक ही घटित होने का परिणाम है, ठीक है, एक ही घटित होने की प्रारंभिक घटना हो गई। तो नीचे देखिए दिया गया है यहाँ पे, किसी ब्लैक वाला देखेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है, यह व्यापक रूप में भी सत्य है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी प्रारंभिक घटनाओं के अगर जोड़ दें एक ही होगा, एक से ज़्यादा ना एक से कम होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के काम करेंगे, आपको इनको टिक लगा लेना है। ये वाला आपका हम इसको बताना चाह रहे हैं, ये जो आपका दिया गया है, ठीक, तो इस वाले को आपको टिक लगा लेना है, क्लियर है, ओके। एक निकाल लेना है ये वाला जो आपका दिया गया, ठीक, टिप्पणी में। चलिए, तो आपके 2 उदाहरण हो गए इसमें, ठीक है, बिल्कुल। तो उदाहरण दोनों आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उदाहरण 2 आपके पहला और दूसरा, आप इनको लगाएं, अच्छे से समझें, नोट कर लें। उसके बाद जो आपको डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। और इसकी अगर आपको इसका सलूशन ठीक है, ये तो आपके लिंक हमेशा अगर पाते रहने हमसे जुड़ने के लिए, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, फेसबुक पेज का दिया गया है, सभी सोशल मीडिया का दिया गया है। आप वहाँ हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमेशा जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।